कप्तान साहब को दी है। कप्तान साहब इसे गंभीरता से देख रहे हैं। इसी मामले में मुझ पे अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक FIR दी है थाना भोजीपुरा में। मुझ पे ग्राम अमरपुर से निकलते ही 9:30 बजे के बीच हमला कर दिया गया। मेरी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मुझे बाल मेरी कार पलटने से बची और बहुत संगीन अपराध था। उसमें 112 नंबर पुलिस भी कॉल की पहुंची और उसमें पत्रकार महोदय पहुंचे। उसकी वीडियो भी वायरल हुई है। उसमें पुलिस SO साहब से भी मैंने बताया। तो ये हमला करने की तो फिराक में है। मैं अगर पीड़िता की मैं मदद कर रहा हूँ तो इसमें मेरा गुनाह क्या है? पत्रकार भाई आप ये बताइए, अगर मैं पीड़िता की मदद कर रहा हूँ तो इसमें मेरा गुनाह तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पीड़िता की मदद कर रहा हूँ। अगर राजनीति पे हमारे मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं वो भी गुजरात से आते हैं, तो उन्हें तो सिर्फ, और रहे हमारे योगी जी, तो उनकी तो ना तो कोई औलाद है, और जब औलाद जिसकी नहीं होती है तो दूसरे औलाद के बारे में उनको पता नहीं होता। दर्द के बारे में, दर्द क्या होता है, ये दर्द उसको पता होता है जिसकी औलाद हो। हमारी 4 बेटियां हैं, हमें इस दर्द का एहसास है कि जिसकी भी बेटी जली है उसकी बेटी, उसके घर वालों पे क्या बीती होगी, उसकी माँ पे क्या बीती होगी, उसके बाप पे क्या बीती होगी, उसके दादा पे क्या बीती होगी बुढ़ापे में, जिसकी जवान बेटी जला के मार दी गई। उसमें पुलिस ने खेल कर फैलन रिपोर्ट लगाने का कार्य करा। भोजीपुरा पुलिस ने पैसा लिया उसमें, SO नवाबगंज ने पैसा लिया उसमें। पैसा लेने के बाद में ना तो CDR की कोई भी कापी उसमें इन्वर्ट की गई, क्योंकि जब मोबाइल प्राप्त हुआ तो उसकी CDR की कापी भी उसमें लगाना चाहिए, कॉल रिकॉर्ड भी उसमें लगाना चाहिए, कॉल रिकॉर्डिंग भी उसमें लगाना चाहिए। इसको सब पैसों के चलते सब नज़रअंदाज कर दिया। कोई ना तो कॉल रिकॉर्डिंग लगाई, ना कॉल उसमें मतलब कोई भी ऐसी चीज़ सामग्री नहीं लगाई जिससे केस को आगे बढ़ाया जा सके। 4 लोगों के खिलाफ हमने नामजद मुकदमा कराया। वो 4 लोगों में लड़का तो उसमें रिकॉर्डिंग में काफ़ी उससे बातचीत चलती थी, तो वो तो पुलिस को दिखता होगा ना। CDR अगर लगाते तो लड़के की उसकी कॉल डिटेल दिखती, तो कम से कम लड़के तक पे फाइनल रिपोर्ट लगाने का काम भोजीपुरा पुलिस ने किया। और भोजीपुरा पुलिस का CO साहब से भी हमारी बात हुई। CO साहब ने भी अपना जो भी रूप पैसे लेके करने का काम किया। हम समाजवादी लोग हैं, संघर्ष के आदी हैं, तभी समाजवादी हैं। हम चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिले और जो भी मुलजमान हैं उनको जल्द से जल्द, हमने SP साहब से गुहार लगाई है, कम से कम 10 बार SP साहब से मिले हैं। किसी पे हमलाबाजी की जाएगी तो इसके लिए भी हम रोड पे आएंगे और हम चाहेंगे जो भी हम पे हमला किया उसकी जांच करा के, न्यायिक जांच करा के उनको भी जेल भेजने का काम करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय समाजवाद, जय समाजवाद। अच्छे हैं, मगर जो CO नवाबगंज हैं उन्हें उनके आदेश का पालन भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गंभीरता से घोर गंभीरता है भाजपा सरकार के अंदर, क्योंकि जो कप्तान आदेश कर रहा है उसमें कि उसको CDR लाई जाए, दिखाई जाए, तो CDR 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। वो CDR अभी तक CD कप्तान ऑफिस नहीं पहुँचाई गई है नवाबगंज CO द्वारा। मैं चाहता हूँ कि जो भी पुलिस प्रशासन कर रही है, जो रवैया हैं, इसमें बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। जो हमारे अमित शाह उम्मीद लेके बता रहे थे कि दूर दूर ढूंढो माफिया नहीं मिलेंगे, तो माफिया बगल में उनके बैठे ही हैं, उनको नहीं दिख रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी बरकरार दी है इन्होंने। तो जुमलेबाजी में 2 ही काम है इनके पास, तो एक तो हिंदू मुस्लिम कराना है इनको, बस कि हिंदू मुस्लिम करा दी साहब, ठोको की नीति, बस जो 2 नीति हैं। ना तो कोई योजना है इनके पास में, ना आपका काम करने की योजना है, सिर्फ ना किसी तरह से कोई जुमलेबाजी के सिवा कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दा इनके पास में है। मैं चाहूँगा कि जो बेटी जली है, जो बाप जो दुख परेशान है, उसकी चप्पल घिस गई है भागते भागते SP ऑफिस और तमाम जगहों पे, उस बेटी को न्याय मिले। और SP साहब से भी मेरी गुजारिश है वीडियो के माध्यम से, SP साहब भले आदमी हैं और उनकी तारीफ होती है जगह जगह, और वो किसी चीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत भले इंसान हैं। जो भी हमारी तारीफ करते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि SP साहब आपसे मेरी उम्मीद है, और लास्ट उम्मीद है, आपसे उम्मीद है कि मुझे जल्द से जल्द इसमें न्याय दिलाने की आप पूरी सहायता मेरी करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला 8 दिन के अंदर, मैं दूसरी बार चैलेंज कर रहा हूँ प्रशासन को, अगर 8 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलता है तो मेरे समाजवादी कार्यकर्ता और हम समाजवादियों से, सब नेताओं से मेरी बात हो चुकी है, मेरे जिला अध्यक्ष से भी मेरी बात हो चुकी है, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबसे मेरी बात हो चुकी है। हम 8 दिन में अगर हमें इसका जवाब नहीं मिला और हमें न्याय नहीं मिला तो हम फिर संघर्ष करेंगे और हम रोड पर आने का काम करेंगे, रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे। उसमें फिर नुकसान प्रशासन का हो या जिसका भी हो, उसमें जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की होगी।
और सरकार की होगी। इसमें हमारी कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा मतलब मेन मकसद ये राजनीति करना नहीं है। हमारा मेन मकसद है उस बेटी को न्याय दिलाना है जो बेटी जला के मार दी गई है, और मुजरिमान खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि बार बार हम तो अभी ये बेटी जलाई है, अगर साले हम जेल गए तो तुझे जान से मार देंगे। इस बार की मैंने फिर भी प्रार्थना कप्तान साहब को दी है। कप्तान साहब इसे गंभीरता से देख रहे हैं। इसी मामले में मुझ पे अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक FIR दी है थाना भोजीपुरा में। मुझ पे ग्राम अमरपुर से निकलते ही 9:30 बजे के बीच हमला कर दिया गया, मेरी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, मुझे बाल बाल मेरी कार पलटने से बची और बहुत संगीन अपराध था उसमें 112